हे गाइस, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको कर देती हूँ जय माता दी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के धाम। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, मैं तो पूरे एक साल में जाती हूँ और हर साल जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर साल माँ वैष्णो देवी के दर्शन करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ से मिल के आई हूँ। तो गाइस, मैं भी आज आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। तो हम सबसे पहले वंदे भारत की ट्रेन लिए, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन है और बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगी आपकी मंजिल पर। कहते हैं कि मंजिल जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, सफ़र अपने आप खूबसूरत हो जाता है, लेकिन हमारी मंजिल भी खूबसूरत है और हमारा सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाय मिली है। सबसे पहले यहाँ पर जाते ही थोड़ी देर बाद जो है हमें स्नैक्स वगैरह मिल गए थे। तो स्नैक्स में जो है हमें जो मिला था, अभी तो ट्रेन चलने वाली है, हमें स्नैक्स में मिला था चाय, मट्टी, कचौरी और उसके साथ जूस। बच्चों ने जूस पिया और उसके बाद बच्चे कोल्ड ड्रिंक के लिए रोने लगे। तो हमने यहाँ पर 0 शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि बच्चों को जो था थकान सी महसूस हो रही थी। तो हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ले ली, वो भी 0 शुगर वाली। ठीक है, हमें तो पीनी नहीं थी लेकिन बच्चों को पीनी थी, तो कोल्ड ड्रिंक ले ली बच्चों के लिए। और देख लीजिए आप। अब तो मिली है बेटा, घर से आई मतलब एक दिन ना तनिष्क ने हो गए ना, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी पेप्सी है। ऐसी पेप्सी तो हमें इंडिया में भी नहीं मिली, हरियाणा में भी नहीं मिली। इतनी बढ़िया पेप्सी है, 0 शुगर, शुगर नहीं है इसमें। तो गाइज, अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और यहाँ पर सभी बहुत एक्साइटेड है, थक भी चुके हैं, लेकिन सब जो है खाने के वेट में कि खाना आ जाएगा। तो हम सब लोग जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। तो अभी खाना आ चुका है। खाने में यहाँ पर है दाल है, पनीर है और अचार है, रोटी है, चावल है। तो ये आपका डिनर आ चुका है। डिनर खाने के बाद हमें यहाँ पर आइसक्रीम भी मिली थी। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि आप खुद का खाना लेकर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बाहर का अच्छा लगता है ठीक है। तो हम पहुँच गए फाइनली। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वैष्णो देवी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर यहीं से माँ का भवन दिखाई दे रहा है। मनु बोल जय माता दी, मनु पापा जय माता दी, जय माता दी। माँ के भवन आने की जो खुशी होती है ना, वो शब्दों में तो बयान हो ही नहीं सकती है। तो रात के 12 बज चुके हैं, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी और 12 बजे हमने जो है ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर ली थी। तो अभी हम पहुँच जाएंगे ऑनलाइन जो हमने होटल की बुकिंग की थी वहाँ पर। और सुबह हम जो लोग जो है यात्रा पर्ची के लिए निकल पड़े हैं। तो वहाँ से होटल जो था वो थोड़ी सी दूर था, तो हमने वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, बस स्टैंड तक आने के लिए ऑटो किया। हम ऑटो से वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमें पर्ची भी लेनी थी। अपनी यात्रा पर्ची लेने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यात्रा पर्ची लेंगे और उसके बाद हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आपको दिखाते हैं माता वैष्णो देवी के भवन में कितना अच्छा लगता है, कितने एक्साइटेड हम लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर कभी बहुत भारी भीड़ लगी होती है, भीड़ तो अभी भी है लेकिन अभी इतनी नहीं है। ये है आदिगुरु शंकराचार्य का मंदिर, जो इनकम्प्लीट है। और कहा जाता है कि ज़्यादातर आतंकवादी जो थे लास्ट ईयर यहीं पर छिपे हुए मिले थे। तो अभी हमने जो है शुरुआत कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से जो है माता की चढ़ाई की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है। अभी चले थे 2-3 किलोमीटर, थक गए तो थक कर थोड़ा सा बैठ गए थे। यहाँ पर माँ इच्छा पूर्ति मंदिर है। कहते हैं कि जो भी यहाँ पर सर झुकाता है उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो जल्दी जल्दी से सभी अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा माँ के आगे रखो ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। जय माता दी। हम सभी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे चल चलते हैं। तो गाइस, ये है माँ की चरण पादुका मंदिर। कहते हैं कि माँ जो है यहाँ पर रुकी थी, तो यहाँ पर माँ की चरण पादुका का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी अपना सर झुकाने से माँ के जो प्रथम दर्शन है वो यहीं पर माने जाते हैं। कि सबसे पहले जो प्रथम दर्शन किया जाता है माँ की चढ़ाई जो आप करते हो, यात्रा जो आप करते हो, उस यात्रा का जो पहला स्थान आता है वो माँ की चरण पादुका आता है। और यहाँ पर हम चढ़ाई लगभग पूरी कर चुके हैं। ठीक है, अर्धकुमारी से आगे आ चुके हैं। वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और फ़ोन भी मैंने बाहर नहीं निकाला था, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि माँ का भवन जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि अब तो थोड़ी सी दूर नहीं है भैया, अभी भी 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम माँ के भवन को देख रहे हैं। हालाँकि
जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि यहीं पास में है, लेकिन काफ़ी दूर पड़ जाता है। 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई है और हम तो वैसे भी ताराकोटा मार्ग से आए थे तो तब और ज़्यादा हमें पड़ गया था। तो गाइस माँ के हमने दर्शन कर लिए खूब अच्छे से, खूब बढ़िया हमने माँ के दर्शन किए थे। और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हम पहुंच गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि माँ की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक कि आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करके आते हैं। इसके पीछे भी स्टोरी है, कभी आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं तो उसके बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि माँ ने जो है भैरव बाबा को ये वरदान दिया था कि जब कोई भी भक्त अगर मेरे दर्शन करने आता है और अगर वो तुम्हारे दर्शन नहीं करता तो उसकी यात्रा जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो हम लोग पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ऊपर से आपको नज़ारा दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ से आने के बाद जो है, जो माँ से हम आखिरी विदाई ले रहे थे, उस विदाई के समय भी मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह, कुछ क्लिप वगैरह बनाई थी माता की। और उसके बाद जो है हम लोग घर के लिए चल पड़े हैं। ठीक है, एक आखिरी बार आपको मैं भैरव बाबा के दर्शन जरूर कराती हूँ। और यहाँ पर जो है ये बहुत भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर एक लंगर भी लगता है, तो लोग बाग जो है लंगर के लिए भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बैठ के थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा भवन में बैठने से अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है मैंने अपने दिल की सारी बातें, जितनी भी बातें थी वो माँ से कही, कहकर बहुत अच्छा लगता है। देखो और तो कोई सुनने वाला होता नहीं है लाइफ में जो आपकी बातों को सीरियसली सुने और समझे आपको। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भगवान को अपना दोस्त बनाओ और माता से अपने दिल की सारी बात कहो। तो उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, बच्चों ने भी ली थी, हमने भी ली थी, तो अच्छा लग रहा था। ठीक है, मज़ा आ रहा था और बहुत सुकून मिल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें बहुत सुकून मिला यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम घर के लिए रवाना होते हैं। माता से विदाई ले रहे हैं। आने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, जाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, यही तो ज़िंदगी है। जीना इसी का नाम है शायद। वही है कि 2 पल रुका ख्वाबों का सिलसिला और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। तो ठीक है माता रानी, आते रहेंगे जब तक आप हमें बुलाती रहोगे, आपके दरबार में आते रहेंगे। तो भाई अब हम वापस आ रहे हैं और वापस आते समय जो मान्यता है वो हमसे जिद कर रही है कि वो जो है ताराकोटा मार्ग से चलेगी। तो हम ताराकोटा मार्ग से जाने की वो जिद कर रही है। तो ठीक है, हम ताराकोटा मार्ग से चलते हैं, क्योंकि रास्ते में एक पार्क पड़ता है जो मान्यता को बहुत अच्छा लगता है। वो वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर खेलती है। बड़े बड़े लोग थक जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कभी भी जर्नी में नहीं थकते। तो मान्यता भी बिल्कुल नहीं थकी थी, ना ही माही थका था। और सबसे हैरत की बात यह है कि दोनों ही बच्चों ने पैदल चढ़ाई की थी और पैदल ही ये लोग उतर कर आए थे। जहाँ छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, घोड़े खच्चर कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं या पालकी कर लेते हैं, या जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो एक गाड़ी होती है उनके, उनसे जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम चारों के चारों ने पैदल चढ़ाई की थी और पैदल ही उतर गए। माहिर थक कर चूर हो चुका है और थोड़ा गुस्सा भी है। तो यहाँ पर वो बैठा, यहाँ पर ये देखो, ये जो है नवग्रह वाटिका है। तो यहाँ पर 9 के 9 ग्रह बने हुए। वैसे तो अब तो 8 ग्रह सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर 9 ग्रह, कभी किसी ने इसकी रचना की होगी तो उस समय 9 ही ग्रह उसने दिखाए होंगे। तो यहाँ से आप नवग्रह वाटिका जो है, ये बहुत सुंदर पार्क है। बच्चे इसमें खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप लोग भी बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अच्छी जगह है, अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर।
तो गाइज़ अब जो है हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो मैंने स्किप कर दी, बीच में से नहीं बना पाई वीडियो, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और वापस अपने घर के लिए चल दिए हैं। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दिल दुख रहा है, ऐसे लग रहा है कि पीछे बहुत कुछ छूट गया है। मेरा तो मन करता है कि बस मैं ऐसी ही जगह पे रहूं, क्योंकि पर ये जिम्मेदारी, ये दुनियादारी, ये समाज कुछ इस तरह सा हमारा बन गया है कि वापस घर जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को संभालना है। अभी जिम्मेदारियाँ हैं बहुत सारी, जब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, अगर माता रानी चाहेगी तो वापस इनके पास आकर रहेंगे। तो अभी मैं घर के लिए निकल पड़ी हूँ। इस समय मेरे पास शब्द नहीं है कहने के कि कितना बुरा मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, घर तो जाना ही है। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं। बहुत सूना सूना लग रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत कुछ पीछे छूट गया है। बिल्कुल मन नहीं है ऐसी जगह से आने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। माता रानी को छोड़कर आने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन माता रानी चाहेंगी तो फिर से मैं इनके दरबार में आऊँगी। ये देखो नदी रास्ते में, कौन सी नदी है कमेंट करके जरूर बताना है कौन सी नदी। वैसे मैं आपको बताऊंगी लेकिन बाद में, पहले आप बताओ मुझे कौन सी नदी है। सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना? सनसेट है, सनसेट ट्रेन की पटरी के पास में घर। सोचो अगर ट्रेन चलती होगी तो ये घर कैसे इनको महसूस होगा, है ना? और ये अंबुजा सीमेंट से बने हैं। क्योंकि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। गाइस, तो अब हम वैष्णो देवी से वापस आ चुके हैं और वापस आते समय हालत ख़राब हो रही है। ऐसे लग रहा है कि शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं पर रह गई है। सभी बहुत परेशान है, सभी यहाँ दुखी नज़र आ रही है, हम भी बहुत दुखी है, ठीक है। लेकिन जैसे माता रानी की मर्जी, अब आना भी है, काम भी करना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो चलते हैं अब हम, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। पता नहीं अब फिर कब जाना होगा माँ के भवन।